10वें पातशाह ने सुन ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। शानदार, जबरदस्त, ऐतिहासिक और जिस पल का इंतजार पूरा देश कर रहा था, हॉकी प्रेमी दर्शक कर रहे थे, वो दिन, वो पल आखिरकार आ ही गया है। और आज वो ऐतिहासिक दिन, 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम के पदकों का सूखा आज खत्म हो गया। जर्मनी को 5-4 से हराकर भारतीय टीम ने कांस्य पदक पर कब्जा कर लिया। हम सीधा आपको दिखाएंगे जश्न की तस्वीरें। बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। भारत ने आखिरी बार 1980 में ओलंपिक का गोल्ड जीता था और इसके बाद हॉकी में कभी कोई पदक हासिल नहीं हुआ। लेकिन इस बीच ये सीधा मनप्रीत के घर लिए चलेंगे। कप्तान हैं और देखिए उनकी माता जी किस कदर खुश हैं। और खुशी का आलम ऐसा कि ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। बधाई देते हुए इस बात का जिक्र किया कि ये दिन, ये पल, ये लम्हा कितना अहम, कितना इंपॉर्टेंट है। बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी। ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। बधाई संदेशों का सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक एक दिन जो हर भारतीय को याद रहेगा। कांस्य पदक जीतने के लिए पुरुष हॉकी टीम को बधाई। भारत को आप पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी पुरुष हॉकी टीम को। ऐतिहासिक दिन आज का, 41 साल बाद, जिस घड़ी, जिस पल, जिस लम्हे का इंतजार पूरा देश कर रहा था, आज वो लम्हा आया है। और इस बीच देखिए ये भी तस्वीर अहम, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बधाई दी। हिस्टोरिक, अ डे दैट विल बी एच्ड इन द मेमोरी ऑफ एवरी इंडियन। हर हिंदुस्तानी के जहन में ये एक याद और ऐतिहासिक याद। कांग्रेचुलेशन टू आवर मेन हॉकी टीम। पुरुष हॉकी टीम को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि आज ब्रॉन्ज मेडल पुरुष हॉकी टीम लेकर आई है और इसी लम्हे का, इसी पल का इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी। और ये दो तस्वीरें, ऐतिहासिक लम्हा, 41 साल बाद सूखा खत्म, परिवारों में खुशियों, जश्न का माहौल।
भारतीय हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने भारत को एक और मेडल जिताया है और 135 करोड़ भारतीयों को चेहरे पर खुशी लाए। इन्होंने अपने प्रदर्शन के कारण, अपने खेल के कारण न केवल पदक जीता है, 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है। 40 वर्षों के बाद एक बार फिर हॉकी टीम ने मेडल जीता है। भारतीय मेंस हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत कुछ बयां करते। 41 साल का सूखा जब खत्म होता है तो देखिए जश्न कैसे, कहां, किस तरीके से शुरू होता है और इस जश्न को आप इन तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं। आज तक की टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए अमृतसर जश्न का माहौल, वाराणसी किस तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर जश्न मनाया जा रहा है। जालंधर जिसको हॉकी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर लगातार जश्न मनाया जा रहा है। ऐतिहासिक लम्हा, कुरुक्षेत्र की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जम्मू की तस्वीरें, इम्फाल की तस्वीरें, लगातार देश के कोने कोने से जश्न की ये तस्वीरें आ रही हैं। सिमरनजीत जिन्होंने पहला गोल किया, हार्दिक दूसरा गोल, हरमनप्रीत तीसरा गोल, रुपिंदर चौथा गोल, पांचवा गोल फिर से सिमरनजीत ने किया और यह ऐतिहासिक लम्हा। और आज जश्न और ढोल नगाड़े बजाने का मौका हमें दिया है इंडियन हॉकी टीम ने, जिसने 41 साल का सूखा खत्म कर दिया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत आ जाइए स्क्रीन पर, मैं देख रही हूँ और ये खुशी का लम्हा, ये पल मैं समझ पा रही हूँ कि आप इस वक्त क्या फील करेंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। सबसे पहले मनप्रीत के घर से हमारे साथ मंजीत हैं, सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले मनप्रीत के घर में, क्योंकि जो तस्वीरें मंजीत हम देख रहे हैं, नोट उड़ाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े भंगड़ा सब कुछ चल रहा है वहां पर। और माता जी ने तो कह ही दिया है कि आलू के पराठे बड़े पसंद है, तो तैयारियां शुरू हो गई वहां पर। जी बिल्कुल नवजोत, देख सकते हैं मनप्रीत के घर के बाहर का ये नज़ारा है। ढोल निगाड़े पहुंच चुके हैं, फुलझड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं, अनार पटाखे भी खूब चलाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। मनप्रीत की माता जी खुद हाथ में हॉकी की स्टिक लेकर अभी नाच रही थी और उनके सारे रिश्तेदार भी यहाँ पर मौजूद है। खूब भंगड़ा आयोजित किया जा रहा है। मनप्रीत के दोस्तों ने तो घोषणा कर दी है कि जैसे ही वो घर लौटते हैं 15 दिनों तक खुशियाँ मनाई जाएंगी, तरह तरह के आयोजन होंगे। और समूचा जालंधर से 3 खिलाड़ी ताल्लुक रखते हैं, जैसा आपको पता। वरुण के घर में भी, जो पड़ोस में ही है, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। बहुत बड़ा दिन है आज हॉकी के लिए, देश के लिए और पंजाब के उन गाँवों से लिए जहाँ इन सभी खिलाड़ियों ने, दूसरे प्रांतों के खिलाड़ियों के लिए, जिन्होंने बहुत कठिन समय देखा, बहुत कड़ा संघर्ष किया, 6-6 घंटे 8-8 घंटे की प्रैक्टिस किए। सुबह तड़के उठकर, मनप्रीत की माता मैं बता रही थी, सुबह 4 बजे उठकर लगातार मनप्रीत और उनके साथी जो हैं खिलाड़ी, वो प्रैक्टिस करते थे, कड़ी मेहनत करते थे। कड़कड़ाती धूप हो, सर्दी हो, लेकिन उनका जो प्रयास था, प्रैक्टिस थी, वो जारी रहती थी। वहीं जालंधर के एक छोटे से गांव मीठापुर से ये सफ़र शुरू हुआ था और ओलंपिक्स तक पहुंच गया। भले ही ब्रॉन्ज मेडल जीता हो, लेकिन उसकी खुशी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन सभी खिलाड़ियों का जो सफ़र है संघर्ष भरा था। और आज इसी संघर्ष की बदौलत भारत को कांस्य पदक मिला है। और देख सकते हैं घर का माहौल, अभी भी ढोल बजना शुरू हो गया है। और वहीं मनप्रीत के दोस्त भांगड़ा नाचना, तैयारी हो रही है। मनप्रीत का उनकी माता ने कहा है भारतीय टीम को विजय मिली है।
तस्वीरें मनप्रीत के घर की, जहां से हमारे साथ इस वक्त लगातार मंजीत सहगल जुड़े हुए हैं। अब आपको सीधा जम्मू भी लिए चलेंगे क्योंकि जश्न वहां भी मन रहा है और विक्रांत मेरे सहयोगी हमारे साथ इस पल के गवाह, ऐतिहासिक पल के। और विक्रांत, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ढोल भले ही जलंधर में बज रहा हो, वहां आपके पैर